no, please, ladies No, first. please. नहीं, read कर ले, कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। Please go ahead. अच्छा हाँ, मतलब शो की खासियत अपार्ट फ्रॉम हम तीन, आई थिंक इट्स अ विजुअल स्पेक्टिकल। यू नो, हम लोगों ने शूट किया है, द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट वी शॉट इन, यू नो, बिगिनिंग फ्रॉम देयर, एंड द काइंड ऑफ लेयर्स, जिस तरह की लेयर्स हैं हमारे कैरेक्टर्स के, अरमान, ईशा, वीर, एक ऐसी कहानी है जो कि जिस दुनिया में सेट है, that magic, that passion, that intensity, it is something that you cannot ignore, you know. And हम भेड़िए हैं और ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं ये ह्यूमन है, ये दोनों भाई हैं और ये एक ट्रायंगल है, you know. So आप लोगों ने प्रोमोज देखे हैं, आप लोगों ने BTS भी देखा है. I think that universe itself, हम लोग शूट करने जाते हैं तो हम खुद mesmerize हो जाते हैं, तो I can only imagine. This month azan ho rahi hai, so it's just Right. a blessing. Yeah. Should we just pause for 2 minutes? Yeah, I guess. Azan 2 मिनट हो गई हो गई. Alright. So that's it, man. It's a mesmerizing show. या और उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये हर तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है शो, Correct. हर तरीके से ये एक डिसरप्टिव शो है. ये ना तो एक बाई वीकली शो है जो वीकेंड्स पे दिखेगा, ना ही ये एक डेली सोप है, ना ये आधे घंटे का रोज एपिसोड होगा. ये 1 घंटे का कंटेंट आएगा हफ्ते में 3 बार. सो हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है चैनल ने, प्रोड्यूसर्स ने, और फिर हमारी भी जिम्मेदारी आती है एज एक्टर्स कि हम भी एक्सपेरिमेंट करें अपने किरदार के साथ. सो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 घंटे हम हर हफ्ते कंटेंट देंगे, और तो इसका मतलब है कि हम हर हफ्ते 2 पिक्चर दिखाएंगे लोगों Correct. को. और 1.5 Thursday, घंटे की Friday, picture Saturday वो हमें मिस करेंगे. होती है. बिल्कुल. बहुत ही ज्यादा. सो इट्स अ डिसरप्टिव शो, इट्स अ डिसरप्टिव फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है टेलीविजन पे. लवली, आपने मेरी आधी स्क्रिप्ट बोल दी यहाँ पर. वाह. थैंक यू. Well done. एंड ड्रीम, आपके आधे पैसे भी मुझे, आपके आधे पैसे भी मुझे दे देना. ड्रीम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? ये आपके हिसाब से इस कहानी की क्या खासियत है? Well, I guess खासियत ये है that तीनों में से लाइक यू नो यूजुअली ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और तीसरा इंसान जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, वो यूजुअली बुरा होता है, जो दो प्रेमी के बीच में घुसने की कोशिश करता है. बट इन दिस केस his character is justified, that why he wants Isha, why he doesn't want Isha to be with Arman. His love for Isha is justified. हाँ, जो justified नहीं है कि हाँ कि वो Isha is still very confused between the two handsome men that we have on show. So ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत interesting लगती है, that usually हर triangle love story में एक negative होता ही है, but इसमें कोई नहीं है. ऑलराइट, एंड क्योंकि हम इश्क की बात कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग लव. आप तीनों के लिए अगेन इंडिविजुअली इश्क के क्या मायने हैं आपके लिए? लेट्स स्टार्ट विद करण. यही सब. I think मेरी इश्क की कहानी तो I think it's pretty much out there. A sweet love story. इश्क, हाँ, I know. I mean, you know, हम लोगों ने इश्क जो सीखा है सिनेमा से, किताबों से, मैं किताबों में जो पढ़ा है, वो जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर इश्क महसूस किया है. एंड नाउ आई एम इन दैट फेज वेयर आई एम एक्चुअली, मैं वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, यू नो. तो मुझे समझ में आता है कि ये इश्क है फाइनली. सो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू मेक यू हैप्पी, मेक यू फील इन लव, एवरीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग इज मैजिकल, वो इश्क है. एंड आप जब जवाब दे रहे हैं, आपकी आंखों में ही दिख रहा है हाउ मच यू आर इन लव. सो हाँ, वो मैं रो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा. ओके, ड्रीम. Well, बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा, बट मेरे लिए प्यार इज़ दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस, पैशन, वो सब चला ही जाता है, हर रिश्ते का चला जाता है वो. बट दोस्ती जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है, और दोस्ती दो लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है. इट नेवर फेड्स आउट. सो आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड, बट फॉर मी लव इज़ फ्रेंडशिप, एंड या इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ, मैं हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हूँ कि यू नो लाइक जाने तो जाने रहा, दैट टिपिकल लव स्टोरी, आई लिव इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड. तो इन दिनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the three of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. Yeah. And the three of us have an amazing understanding
जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में. यूजुअली वक्त जाता है एंड जब शो शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ रीडिंग करने का या रिहर्सल्स करने का, बट द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट द थ्री ऑफ अस शेयर, आई थिंक it's really commendable and we share a professional bond which I deeply respect. चलो अब ये हो गया, अब सच बता. अभी सर He is a big time sadu. इससे ज़्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है. He's सच such आ a रहा है. big sadu. He's just a big time sadu. That's all I have to say about him. He is a sadu. He's Okay. very attitudey, हाँ, like an थोड़ा- oldie. He अभी बोल रही behaves. है तो कश्मीर आपके लिए इश्क के क्या मायने हैं? यार मेरे लिए तो इश्क वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए. आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है. और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है. पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी. पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई. पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया. सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है, आखिरी है उस मायने में. लवली, अपनी माँ को मेरा भी सलाम. वी नीड मोर मदर्स लाइक हर. या काश मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं होता इंस्टेड ऑफ. ठीक है, कोई बात नहीं. बट ओके करण, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ इन दिस, राइट? तो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डन. Yes. तो know where this is going. I think मतलब inspiration begins at home only, I guess. But jokes apart, Colors is a channel which has my bad mastered this genre, and I don't think कि हिंदुस्तान में Colors के अलावा कोई ऐसा चैनल है जो पढ़े बढ़ा देना थोड़ा सा. I don't think any other channel has come near to what Colors has done. Nagin, of course, my favorite. Yeah, ऐसे ही करते हैं यार मेरे साथ. So yeah, I think they have it in them, and hence if you see in progressive order, इश्क में तेरे इश्क में घायल is an evolution of what they've already accomplished, and it doesn't get better than this. राइट, एब्सोल्युटली. कम ऑन, तालियां थोड़ी कम हो रही है एवरीबॉडी. Love you too. एंड जो आपने कहा कि ये सब ऐसे ही करते, ट्रस्ट मी, आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑफ व्हाट आई एम होस्टिंग. आई डिडंट इवन पोस्ट एनी ऑफ योर पिक्चर्स इन दैट, लेकिन आपके इतने सारे फैन क्लब ने ऑलरेडी फॉलो शुरू कर दिया. और क्या? Yeah, absolutely. So many people love you. It's like millions of people. Let's come to the very gorgeous Reem. So मसूरी की कहानियां बताइए हमें. मसूरी में शूट करने का कुछ थोड़ा गॉसिप दीजिए हमें, behind the scenes. What would you like to share with us? मसूरी में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ क्या बताऊँ. See, apart from the cold weather and stuff like that, And the I think I didn't want to talk about that. And apart from the coast, I had a really fun experience. And Apart from the coast, मतलब थोड़ा उस पे. I एक just भटकते met. हुए रामू काका थे जिन्हें इससे इश्क हो गया था. It's true. ये होटल छोड़ के इसको बाकी किससे हुआ इश्क? रामू काका को इससे. रामू अच्छा, ओके. तो मुझे रियल लाइफ में भूत और भेड़ों से इश्क नहीं होता. Nothing. I was staying at a property which was a little spooky, and एक दिन मैं नींद में थी, मैं रात को दरवाजा किसी ने ठक ठक किया, and I just opened रामू the door, and रामू there was this one spooky man asking if everything is fine and all that. But later I just discovered कि वैसे कोई आदमी वहाँ पे काम ही नहीं करता था. So that was my experience shooting in Missouri. And I swear that me and Kashmir had nothing to do with it. ये हमारा कोई prank का plan नहीं था. Yeah, I would have assumed that was the case. We were busy doing other things. Yeah. Cold में जो करना चाहिए. हाँ. आप दोनों. हाँ मतलब हम दोनों. अच्छा, बस हुआ. हाँ, okay. आप That's दोनों what I मतलब. आप दोनों. They said Kashmir and I were busy doing हाँ, things हम which we हमेशा should be बिजी doing रहते in हैं. cold या, weather. या, या. Yeah. हम दोनों का एक अलग इश्क चल रहा है एक्चुअली. Yeah. In असली fact, अभी Scary जैसे होगा कहानी में. इन सेट दोनों पे का. एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहता हूँ. मुझे सब लोग पूछते हैं 2 हीरोज की पिक्चर शो कर रहा है, इनसिक्योर है क्या. मैं बहुत इनसिक्योर हूँ भाई. इससे नहीं हूँ, लेकिन तेजू जब इस सेट पे आती है तो वो ले जाती है. तो ये उसके साथ बिजी हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो छीन लेती है करण को मुझसे. हाँ मतलब कुछ करना पड़ेगा. हमारे सेट बहुत आसपास है. एंड अभी कश्मीर वाज सेइंग कि मोहब्बत इश्क वो होती है जिसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड वर्किंग विद कश्मीर फॉर 2 months आई हैव रियलाइज्ड कि इसका हर रिलेशन ऐसा है. तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है. You know what I mean? If he expects something from you, he will not say it. If he likes you, he will never say it.
He will never. That's true. Yeah. He will never say it. So he's like that overall. So 2 months that we've spent together shooting, we've understood each other, and we've all had our own experiences. He's come from theater, and he's come from a massive artistic sort of a place, and he brings that. She has her own experience. वो तो हम बोलते हैं कि बचपन से ही है, and we bring together everything, and we put it all together to make a fabulous show. So it's our experiences, individual lives, our experiences, and we come together to make a show. So when somebody asks me कि आप 2 हीरो का शो कर रहे हो, मैंने कहा भाई 4 महीने हो चुके हैं शो साइन किए को, 2 महीने शो शुरू हुए को, आज पहली बार मैंने सोचा इसके बारे में. Because me and Kashmir are killing it. Yeah. So we never thought about it, because we are about coming together and making a good product. मतलब बेसिक ये है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, हम Yeah. सब एक ही टीम पे हैं. भाई है. हाँ. Actually भाई हैं. हाँ वही तो भाई है दोनों. Yeah. तो चलिए कश्मीर आप पे आते हैं. तो आपने तैयारी काफी की है शो के लिए, फिजिकली, मेंटली. यू ऑलवेज बीन वेरी फिजिकली आल्सो वेरी फिट. Yeah. तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? आई विल टेल यू, इस रोल के लिए 2 चीज़ें हैं. एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी था, क्योंकि ये भेड़िया है, दोनों भेड़िए, तो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली अजाइल और एथलेटिक होने चाहिए. तो उसके लिए भी मुझे कलर्स ने ही मदद की. जैसे कि उन्होंने मुझे झलक पे डाला, वहाँ बहुत पसीना बहाया मेरा वहाँ पे. 8-8 घंटे 2 महीने रोज रिहर्सल करता था, तो मेरे ऑटोमेटिकली 6 पैक्स आ गए, सब कुछ एथलेटिक लेवल पे चला गया मैं. तो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाओ और उसके बाद इश्क में घायल में इसको डालो और वहाँ पे भेड़िया बना दो. तो वो मेरी प्रिपरेशन फिजिकल वहीं पे हो गई थी. इट वॉज अ लाइफ स्टाइल. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, देर इज़ ओनली वन प्रिपरेशन दैट आई डू, दैट इज़ मैं स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ता हूँ. यूजुअली एक्टर्स सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं, और सबसे बेसिक चीज़ होती है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भूल जाते हैं. तो आई थिंक किसी भी रोल के लिए, किसी भी किरदार के लिए, तेरे इश्क में घायल के लिए भी, द ओनली प्रिपरेशन यू कैन डू इज़ कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो. आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो बस वही प्रिपरेशन है. 1000 बार पढ़ो और उसके बाद जाके परफॉर्म करो. दैट्स इट. लवली. तालियां नहीं बज रही, एवरीबॉडी कम ऑन, थोड़ी तालियां हो जाए. एंड कश्मीर, आपने कहा कि ये सब इतना मेहनत करके आपको 6 पैक आ गया. हम मीडिया वालों को बताना चाहते हैं कि ये VFX का कमाल नहीं है, नो स्पेशल इफेक्ट्स, राइट? सच में है. मेरा नहीं. मेकअप. थैंक यू सर. Yeah. Watch तेरे इश्क में घायल on the 13th of February at 9 p.m. Monday to Wednesday. Monday to Wednesday. हर एपिसोड में कश्मीर के ऐप्स Sure देखेंगे. क्या बात है. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल 3 of them, everyone. Come on. Well, लगता है ये कहानी तो बड़ी मजेदार होने वाली है. The show also is going to be a super hit. तो चलिए अब तालियां बजती रहनी चाहिए as we invite on stage the 2 people behind this show, the producers, Yash Patnaik and Mamta Patnaik. जोरदार तालियां हो जाए. challenge that we had was to get the 2 guys right. And in television, you needed 2 guys who are larger than life, intensity in their work, and available also. So I think we got the 2 best guys to play Veer and Arman. And then the challenge was to get the girl who will match the 2 handsome guys. And we wanted that innocence and that right age. Actually, I tell them that मैं शो की मीटिंग के लिए कभी आई नहीं थी. Yes. so there's a story. I had never come for this show meeting. मैं सर की ऑफिस आई थी for another show altogether. और मुझे बस
इसकी कहानी बता दी थी कि सर और मैम ऐसा कोई शो बना रहे हैं, तो मैंने बहुत फोर्स किया था आमिर को कि अरे उनको बोलो ना मैं भी करना चाहूँगी ऐसा शो, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फैंटेसी, इट वाज ड्रामा, इट वाज रोमांस, इट वाज सो मच that I really wanted to be a part of this show. So I actually manifested it and pushed myself Yes. to. See, once you have the right actors for the right characters, your half of your job is done. And we had to mount the show in a larger than life scale. We wanted to shoot in places where nobody has shot before. We actually went to the Himalayas where nobody has shot before. We shot in almost 0-degree temperature. These guys were, shivering. More sympathies to Reem for wearing clothes which are not really right the weather. apt for the weather. But these two guys were having fun, and it was a fantastic experience. We had a very long schedule. We had a lot of action sequences. Then also the VFX of the show, the kind of VFX, the action that we're going to see in this show is going to be something that one has not seen much. We have made a beautiful set. I think I can say that one of the best sets that one has seen on television. And music, you have heard the song. And I think we have got all the things in right place. And we're just hoping that ये आप लोगों को भी पसंद आए और हम लोग को और encouragement मिले और आगे बढ़ते जाएं. Lovely. Mamta ji, a few words from you. So this is a passion project for all of us, and we wanted to make a intense, forbidden love story. And we and the wonderful team at Colors, we got together, and here it is. We are very excited about it. Lovely. But I'm sure we all want to see a glimpse of the show, right? I think it's a we've worked on this show for a long time और काफ़ी मेहनत है इस शो में, and we've come together all three of us, and ममता मैम और यश सर हमें इतनी सारी वो बता के चले गए. The fact is that कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, डायरेक्शन टीम की, प्रोडक्शन टीम की, एंड दिस इज द रिजल्ट. सो जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है और आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी वी फील नाइस. सर आप बताइए सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस यार ट्रिमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है. चल बहुत हद तक जारी है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का. तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे, जो लव हेट रिलेशनशिप है. तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. अभी भी लाइफ में हमने देखा बहुत सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं फेसबुक भी होना चाहिए था, और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे थे. ट्रेलर के बाद आप कमेंट्स कर रहे हैं. हम तो यहाँ पर हैं. सो आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली ये है ना. सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे. एंड फैंस आर फैंस. सो देयर इज लॉट ऑफ लव दैट्स कमिंग. जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के, रीम के, मेरे. सो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लव और बहुत एंटिसिपेशन है, विच इज समथिंग दैट वी रियली लाइक. Guys, ये ऑफर आया था आप दोनों को जब अप्रोच किया गया था शो के लिए, so She already started. okay, so जब अप्रोच किया गया था शो के लिए, what was your reaction? Because ये एपिसोड ही है, तो जल्दी ही रैप अप हो जाएगा. So what was your reaction? Well, honestly, one of the main reasons that I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite. और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरिटी रहती है, ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी, और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से, शो बनने से पहले से. ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की. और अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माई पर्सनल टाइम एज वेल. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. Kashmir and Karan, same question. क्या था क्वेश्चन? What was your first reaction? It's a finite. जब
हाँ, तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज़ ही करूँगा अगर टीवी पे करूँगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट डेली सोप, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता, और ये शो उस गणित में बैठ रहा था, वैसा है। सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था, और क्या। पैसे अच्छे तेरे Honest. No, I think what he's saying is right. What she said, it's a finite show. और finite show में आप ये level की quality दे सकते हैं, because हमारे पास time था, हमारे पास script थी, हम pre-plan कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, budget तो so what happens in a show like this, कि आप भी फिर अपना extra 110-20% देते हो, because you know कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर तो ये वीर का कैरेक्टर है, एंड इट्स नॉट एन इजी शो, विद हैविंग 2 बॉयज एंड अ गर्ल, और वो भी ऐसे इतने बड़े लेवल का शो, बट बिकॉज इतना क्या खतरनाक बोल रहे, सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज। फर्स्ट इट्स ये जो शो है is something that is going to disrupt. We are hoping that it's going to disrupt. TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते. You have to work harder. You have to bring new and new. That's how anything evolves. So I think this is a part of that. This is a part of that plan. एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, हाँ वो बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था, जो डायलॉग नहीं राइटर भी यही है शो का. हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ. इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके कल का एपिसोड लिखूंगा. नहीं, सी अगेन these are things that you know आप करते हैं, और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है. सो या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर. जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, तो वैम्पायर्स में रूल्स में पहले भी शोज बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है? How see again coming back to stories, love stories वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रहेगी. It is how you put it out. आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो. We know what television audience wants right now. जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट. एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ को भी पकड़ के रखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज स्टिल द बिगेस्ट मीडियम in the country right now. So it has to be an amalgamation of all of that. How we are going to entice the audiences is something that आपको देखना पड़ेगा 13th February से Monday to Wednesday. But trust me, we will not disappoint you. रीम आप हमेशा से रीम. Brief, I think see I've been on and off television, but fiction में वो हम वापस आए हैं. But अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि why I chose to be a part of this project, why I chose to work with Vishnu, why I chose to work with Lee, why I chose to be a part of this universe. It has to be something that again marks something. I also want to plan my next 5 years. So every decision has to be like that. So fingers crossed. हाँ जी. Suddenly यार मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी तुम दोनों को बुड्ढा बना दिया. बड़े बड़े आपके पुराने वो हमारी बात मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ. बट क्या जोक से पार मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल, लाइक शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है. कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है? दैट्स हाउ सिनेमा हैज बीन सिंस इयर्स, and it will be for the coming years as well. तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा 2 मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अबनॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट. कैसा रहा मैम के साथ काम करने का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. कुछ मस्ती हुई क्या हुआ? नहीं यार, मैं तो काम करता हूँ, काम करते मस्ती करने के लिए पार्टी कर लेते हैं हम लोग बाद में, लेकिन सेट पे सिर्फ काम करते हैं. हाँ उसका चेहरा ना काम ही करते हैं. He was expecting something.
पुराने कैरेक्टर्स को, पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, जब दोबारा जब टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रेशर इन द सेंस किस चीज़ का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई रहती है। आपने पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। बेशुमार प्यार दिया, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है यार, किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वो प्रेशर मुझे ज़्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊँ। तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर, ये सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ दिल से। बट भाई लकी वन थिंग, जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे भाई आपको बाकी कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के प्यार? किस तरह से देखता हूँ? जी आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ। मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ। मैं मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ। मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में, क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं। किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहाँ पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहाँ पर रोज़ कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े हैं, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव। कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के मुझ पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रोज सेट पे जाके कुछ नया क्रिएट करूं और शिद्दत के साथ क्रिएट करूं। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल आई केयर अबाउट। Well, I totally agree with him. I guess he just said it right. और I have nothing left. आपने क्या स्पेशल तैयारी करी? स्पेशल तैयारी ये की कि मैंने वैम्पायर डायरीज नहीं देखी। Was my special तैयारी because it's not a true copy of Vampire Diaries. तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने Vampire Diaries नहीं देखी। बट जो को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन बस हम सबकी आदत पड़ गई है किसी भी प्रोजेक्ट में See, या तो साउथ से मैं कंपेयर आज कर दो या आपको बोलूँ बॉलीवुड। कि 2 भाइयों की और एक माँ की कहानी है, तो आपका सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाएगा। अगर मैं बोलूँ 2 भाइयों और एक माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे। अब मैं कोई आपको एज इट इज सुपरनैचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीज़ें बनी हैं, और जितनी चीज़ें बनी हैं वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो आप वही देखोगे ना, ये क्यों देखोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। गाइस वी हैव द मेकर्स आल्सो हियर। आइए सर मैम। सर आपसे तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फ़ोन किया था। करण, I know him for a while. I am very fond of him for many years, and I think it's mutual also. So करण को ममता ने नरेट किया. I think करण in 5 minutes said yes. Then Kashmir has done a web series with us. So I was thinking कि यार उसके भी नया सीजन आएगा, कश्मीर के पास टाइम होगा नहीं, एंड कश्मीर इट्स अ 2 हीरो प्रोजेक्ट। सो एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा। ही इज वेरी मेथड एक्टर, ही हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सवाल बहुत पूछता है। और कश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो। Okay, so then Kashmir also, when I think Mamta narrated to Kashmir, I think immediately, instantly he loved the character, and I think this was the easiest casting. Yeah, actually. To get, Very and true. I'm so happy. I feel really blessed, and they are both so wonderful guys to work with. No tantrums, nothing. Just fun, and the kind of commitment to the work is phenomenal. Actually, all 3 of them. Easiest to work with.